हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 9 मई से लेकर 21 मई तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनका रिवीजन करेंगे। करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में आपको 100+ क्वेश्चन मिल जाएंगे जो MCQ के फॉर्म में होंगे और साथ में स्टैटिक फैक्ट भी दिया हुआ है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिए। और इसके साथ में आपको ये जो ये अभी आज जो डिस्कशन करेंगे वो होगा 9 मई से लेके 21 मई तक। और इससे पहले भी हमारा वीडियो आ चुका है 1 मई से लेके 8 मई तक का। अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें 75+ क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। वो उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, तो वो भी आप जरूर देखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट अफेयर आपको हर किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो। जैसे आप SSC, बैंक, रेलवे, किसी का चाहे बैंक के एग्जाम दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम दोगे, हर एग्जाम के अंदर आपको करंट अफेयर जरूर मिलेगा। अब वीडियो शुरू करने से पहले वो क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आपको अभी देना है और इसका राइट आंसर आपको वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा। तो आज का आपके लिए क्वेश्चन है मत्स्यकार भरोसा किस राज्य की योजना है। तो आपको ये बताना है इनमें से किस राज्य की योजना है मत्स्यकार भरोसा। तो इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, राइट आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में स्टैटिक फैक्ट भी दिया हुआ है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बना रूपसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। तो आपको ये बताना है इनमें से किस राज्य के अंदर रूपसी हवाई अड्डा है। तो राइट आंसर क्या होगा, क्या वो असम में है, त्रिपुरा में है, मणिपुर में या मेघालय में। तो रूपसी हवाई अड्डा कहां पे है, असम के अंदर है। तो इसका राइट आंसर है असम, ये भी आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए किसे चुना गया है। तो आपको ये बताना है कि जो अमेरिका का जो प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज पुरस्कार दिया जाता है उसके लिए किसको चुना गया है इनमें से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसको चुना गया है, शंकर घोष को चुना गया है। और ये क्या है, भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजिस्ट है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि शंकर घोष कौन है, भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजिस्ट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आयुष 64 जो कोविड-19 के हल्के और कम गंभीर मामलों के उपचार के लिए क्लिनिकल परीक्षण में कारगर पाया गया है, किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको मोस्ट ये बताना है कि आयुष 64 है वो किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसके द्वारा किया गया, CCRS के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और आज का अगला सवाल है आपको, मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर कर दिया गया है। तो ये रेलवे स्टेशन कहां पे है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मियां का बाड़ा कहां पे है, ये अभी जोधपुर के अंदर है मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन। और इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, महेश नगर है। तो ये भी काफी याद रखिए आप, क्योंकि जितने भी मोस्टली जो नाम चेंज होते हैं ये सारे आपको क्वेश्चन NTPC और रेलवे D ग्रुप के अंदर, SSC HSL ये जो एग्जाम होते हैं इस टाइप के एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। एक शायद क्वेश्चन पीछे रह गया था तो वो भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन रह गया था, भारतीय और किस देश के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप 2030 बनाया गया है। तो आपको ये बताना है भारत और किस देश के साथ में रोड मैप 2030 को अपनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम, भारत और UK के बीच में रोड मैप 2030 अपनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मियां का बाड़ा वाला अपन ने कर लिया था। अब ये अगला क्वेश्चन है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन आवंटन करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया गया है, इसका संयोजक कौन है। तो आपको ये बताना, राज्य और केंद्र शासित जो इतने भी प्रदेश है उनको ऑक्सीजन बांटने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया गया। तो इसका आयोजक कौन है। तो क्या राजस्व सचिव, वित्त सचिव, कैबिनेट सचिव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कैबिनेट सचिव है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि भारत में कौन कौन से सचिव है, जिन जिन के कौन कौन सी पोस्ट है। स्टैटिक फैक्ट भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो के लास्ट तक देखिए। हर एक क्वेश्चन के साथ में कुछ ना कुछ स्टैटिक फैक्ट दिया गया है। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाए कि अजय कुमार भारत की किस पोस्ट पे है, तो ये डिफेंस सेक्रेटरी की पोस्ट पे है अजय कुमार। और अगर हर्षवर्धन श्रृंगला का श्रृंगला का पूछा जाए तो ये कौन है, फॉरेन सेक्रेटरी है। और तरुण बजाज कौन है, राजस्व सचिव यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी है। अजय सेठ का अगर आपसे पूछा जाए इनका संबंध किससे, तो इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी है। टीवी सोमनाथन का अगर पूछा जाए तो फाइनेंस सेक्रेटरी है। और राजीव गौबा का पूछा जाए तो कैबिनेट सेक्रेटरी। जैसे अभी जो क्वेश्चन था कि वो क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजीव गौबा है।
कैबिनेट सेक्रेटरी। और अब अगले जो है होम सेक्रेटरी कौन है, अजय कुमार भल्ला है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए होम सेक्रेटरी, क्योंकि इनकी अभी पोस्ट हुई थी। और इसमें से अगर पूछा जाए तो तरुण बजाज की भी अभी नई पोस्ट है रेवेन्यू सेक्रेटरी की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट एंड माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको ये बताना है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट एंड माइंड सिंपल लाइफ के पुस्तक लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, नितिन अनंत गोखले हैं इस पुस्तक के लेखक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो आपको ये बताना है इनमें से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा, लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पे, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। चलिए और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं इसमें, और बाकी सारे कहाँ कहाँ पे। जैसे अगर आपको पूछा जाए झारसुगड़ा उड़ीसा के अंदर कौन सा, तो वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट झारसुगड़ा उड़ीसा के अंदर है। आप कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि जो झारसुगड़ा ये और भी किसी के लिए फेमस है, तो किस चीज़ के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एयरपोर्ट कहाँ पे, तो राइट आंसर क्या होगा, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ पे, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के अंदर है। और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ पे, इसका राइट आंसर क्या होगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना की घोषणा की है। तो राइट आंसर क्या होगा, कौन सी सरकार ने की है, मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड अगर आपसे और भी योजना पूछी जाए तो आप ये भी याद रख सकते हैं साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट में। लंच पैड स्कीम कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश की है। कोरोना वॉरियर्स और मैं कोरोना वॉलंटियर हूँ ये भी, और पंख अभियान और किल कोरोना कैंपेन, ये जितने भी योजनाएं दी हुई है सारी की सारी संबंध कहाँ से, मध्य प्रदेश से हैं। तो आप ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट में बहुत ज़्यादा याद रखिए। एक्स्ट्रा फैक्ट हर एक क्वेश्चन में दिया गया और हर एक क्वेश्चन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखना है साथ साथ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी की 7 मई को कौन सी जयंती मनाई गई, 160वीं जयंती मनाई गई। तो इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। जैसे कि 7 मई रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती कब आती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए 7 मई को आती है। अब अगर रविंद्रनाथ टैगोर से एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। इनका अन्य नाम भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है, गुरुदेव है। बेल पुरस्कार से सम्मानित है ये। भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, एकमात्र ऐसे इंसान है जिनकी कविता में से 2 देशों के राष्ट्रगान चुना गया। तो भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान किसने लिखे, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और आपको नोबेल पुरस्कार के लिए से भी सम्मानित है साहित्य के फील्ड में। कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार, 1913 के लिए। और अगर आपसे पूछे किसके लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ द्वारा विकसित एआई का नाम क्या है जिसके द्वारा सीने के एक्सरे कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता चल सकता है। तो आपको ये बताना है कि जो कोविड-19 बीमारी है तो उसके सीने का एक्सरे लेके भी पता कर सकते हैं। डीआरडीओ ने एक ऐसी एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है वो विकसित किया है। तो उसका नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एटमैन एआई है उसका नाम, जिससे आप सीने के अंदर जो एक्सरे करके और कोविड-19 का पता कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन रंगास्वामी ने 4थी बार कहाँ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी मुख्यमंत्री वगैरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे इस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको सारे मुख्यमंत्री के एक साथ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। हम राज्यपाल का वीडियो तो चैनल पे आ चुका है, अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको मुख्यमंत्री का वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, ताकि हम उस पर भी एक जल्दी से जल्दी वीडियो बना देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि एन रंगास्वामी को 4थी बार कहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो राइट आंसर है पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय अभिनेता को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको याद होना चाहिए कि किसको मिला है, न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो अनुपम खेर को मिला है। क्योंकि मोस्टली इसका अगर आपको पूछा जाए डायरेक्ट अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ तो ज़्यादातर इसका आंसर अमिताभ बच्चन देंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए अनुपम खेर को मिला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के सबसे अलग के रूप यूरेनियम 214 जो यूरेनियम 214
खोजा है, तो आपको ये बताना है किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूरेनियम 214 किसने खोजा है, चीन ने खोजा है यूरेनियम 214। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूरेनियम से रिलेटेड अगर कोई भी फैक्ट होता है तो वो भी वैसे ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो निम्न में से किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए कि इनमें से कौन है जिसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़ गए। अरुणिमा सिन्हा, कामिरीता शेरपा, बचेंद्री पाल या काम्या केमंत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन चढ़े 25वीं बार, कामिरीता शेरपा चढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई ने कक्षा 9 से 12 के छात्रों के मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो आपको ये बताना है कि सीबीआई ने अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो क्लास 9 से लेकर 12 के छात्रों के लिए, जिनका ताकि उनका सामाजिक और कल्याण विकास हो सके, मानसिक विकास। तो इसके लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, दोस्त फॉर लाइफ की एप्लीकेशन लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट किस देश के पास गिरा है। अभी आपको वैसे पता होगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, काफी सुर्खियों के अंदर था कि चीन का रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तो वो कहीं भी गिर सकता था, तो वो गिर गया है। तो आपको ये बताना इनमें से वो किस देश के पास में गिरा है। हिंद महासागर में गिरा था, किसके पास में गिरा है, मालदीव के पास में गिरा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिट ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो अगर आपको महिला एकल का खिताब पूछा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एरिना साबेलेंका ने जीता है 2021 का महिला एकल का खिताब। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजीसीआई ने डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी कोविड दवा के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है, तो इस दवा का नाम क्या है। तो आपको ये बताना है, जो डीजीसीआई जो ड्रग कंट्रोलर है, जो इंडिया के अंदर जो दवा को प्रमाणित करता है, तो इसने आपातकालीन उपयोग के लिए जो डीआरडीओ ने दवा बनाई थी उस दवा का नाम बताना है आपको। तो क्या है उसका दवा का नाम, 2DG है उस दवा का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के रखिए, क्योंकि इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है ये लॉरियंस अवार्ड जो है मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं लॉरियंस वर्ल्ड ऑफ द ईयर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पूछा है, तो इसका राइट आंसर है राफेल नडाल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राफेल नडाल को मिला है। जो और भी अवार्ड है वो भी देख लेते हैं कि किस किस को मिले। तो जो लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पूछे तो राइट आंसर क्या होगा, राफेल नडाल है। और अगर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पूछे तो नाओमी ओसाका है। नाओमी ओसाका अगर संबंध पूछे आपको तो कहाँ से, जापान से संबंध है इनका। और नेक्स्ट है, लॉरियंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अगर आपसे पूछा जाए तो बायर्न म्यूनिच है। और अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है ये पूछे तो बिली जेनकिंग को मिला है। और लॉरियंस एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर किसको मिला है, ये भी आप याद रखिए, लुइस हैमिल्टन को मिला है। लुइस हैमिल्टन किस खेल से संबंधित है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि किससे संबंध है इनका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा किस राज्य ने शुरू की है, हरियाणा राज्य ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार की योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इनमें से कौन सी राज्य सरकार है जिसने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल और राजस्थान है। चलो इनकी भी देख लेते हैं कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि माँ कैंटीन, स्वास्थ्य साथी और द्वारे सरकार, ये योजना कहाँ की है, तो ये आपको पता होना चाहिए पश्चिम बंगाल की है। राजस्थान की इंपॉर्टेंट कौन कौन सी योजना है, सीएम चिरंजीवी योजना। ये योजना मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये योजना अभी चालू हुई है, जिसमें जितने भी राजस्थान के जो व्यक्ति है, वहाँ के लोग हैं, उन सबको बीमा दिया जा रहा है फ्री के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। सीएम चिरंजीवी योजना कहाँ की, राजस्थान की है। उसके बाद नो मास्क नो मूवमेंट योजना भी राजस्थान की, और इंदिरा रसोई योजना ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी राजस्थान की। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंट इन द वॉर्म पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एलिफेंट इन द वॉर्म पुस्तक किसने लिखी है, निम्न में से कल्कि कोचलिन ने लिखी है। अब यहाँ पे चलो चलते हैं आगे।
यहाँ पे एक अरविंद अडिगा भी नाम दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनकी बुक पे अभी मूवी बनी थी। तो इनकी बुक कौन सी है? द व्हाइट टाइगर बुक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, अरविंद अडिगा की लिखी हुई बुक है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सफलतापूर्वक एक नया रिमोट सेंसिंग उपग्रह योगान 34 अंतरिक्ष में भेजा है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, योगान 34 उपग्रह किसने भेजा है? तो राइट आंसर क्या होगा? चीन ने भेजा है योगान 34। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर वाली चिप तकनीक किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो सिर्फ 2 नैनोमीटर की चिप है, वो कौन सी कंपनी ने विकसित की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? IBM ने विकसित की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में क्वालिफाई किया, उनका संबंध है। ये क्वेश्चन मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के रखिए। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है कि कौन से खिलाड़ी का किस खेल से संबंध है, ये क्वेश्चन आपको मोस्टली बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रोइंग है। और ये आपको सीधा अगर पता है तो पता है, नहीं आता तो नहीं आता, क्योंकि किसी अगर मैथ वगैरह के क्वेश्चन हो तो आप उसमें ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जैक्ट पता होने चाहिए, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना है? तो आपको पता होगा ICC अब हर मंथ जनवरी से ICC ने चालू किया था कि हर महीने एक सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और महिला क्रिकेटर चुना जाते हैं। तो अप्रैल के लिए किसको चुना है? महिला क्रिकेटर तो चुना है एलिसा हिली को, और अप्रैल का अगर क्या आंसर आएगा? बाबर आजम को। कहाँ के? पाकिस्तान के, ये आपको पता होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जनवरी में किसको चुना गया था, ये चारों ऑप्शन दिए हुए इसी सीरीज में, आप याद रख सकते हैं। जनवरी में ऋषि पंत को चुना गया था, फरवरी के अंदर रविचंद्रन अश्विन को, और मार्च के अंदर भुवनेश्वर कुमार को, और अप्रैल के अंदर बाबर आजम को चुना है। तो आप ये चारों याद रख सकते हैं कब कब चुना। मोस्टली ये ऋषभ पंत काफी इंपॉर्टेंट हो गए, बाकी तो क्योंकि हर महीने मिलता रहेगा, तो जब आपके एग्जाम हो उससे पहले वाला आप याद कर लेना, और एक ऋषभ पंत को याद रखिए क्योंकि इनको फर्स्ट मिला था। चलिए चलते हैं आगे। अब ये जो इससे भी रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इससे रिलेटेड अगर आपको पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो दुबई के अंदर हेडक्वार्टर है। प्रमुख कौन है? ग्रेग बर्कले है। स्थापना 1909 के अंदर हुई थी। ICC वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगा? भारत के अंदर होगा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत के अंदर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट सिनाबक ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आपको पता होगा अभी माउंट सिनाबक ज्वालामुखी थी वो फट गई थी, तो ये किस देश के अंदर स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माउंट सिनाबक ज्वालामुखी कहाँ पे? इंडोनेशिया के अंदर स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडोनेशिया की कैपिटल कौन सी है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको पता भी होनी चाहिए इंडोनेशिया कैपिटल कौन सी है, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा स्टैटिक फैक्ट जुड़ा हुआ है। अब आपसे अगर जो माउंट सिनामुक तो अपन ने देख लिया कि ये इंडोनेशिया के अंदर, कुछ और जो मोस्ट इंपोर्टेंट ज्वालामुखी है वो भी देख लेते हैं। कोटोपेक्सी अगर आपसे पूछा जाए तो इक्वाडोर के अंदर है, और विसुवियस और एटना ज्वालामुखी कहाँ पे? इटली के हैं। और ये है मोनालाओ ज्वालामुखी कहाँ पे? अमेरिका हवाई द्वीप के अंदर है। स्ट्राम्बोलिक जो ज्वालामुखी है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। किलिमंजारो कहाँ पे? तंजानिया अफ्रीका के अंदर है। और बैरन द्वीप मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इंडिया में किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बैरन द्वीप मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अंडमान एंड निकोबार के अंदर है, और भारत की एकमात्र ऐसी ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपको ये बताना है कि असम के इनमें से कौन से मुख्यमंत्री जिसने शपथ ली है अभी। क्या सर्बानंद सोनोवाल ने लिए, हेमंत विश्व शर्मा ने लिए, MK स्टालिन ने लिए, ममता बनर्जी ने लिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हेमंत विश्व शर्मा ने लिए असम के अंदर। अभी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि MK स्टालिन ने भी अभी शपथ ली थी, तो वो कहाँ के मुख्यमंत्री बने? ममता बनर्जी का तो मोस्टली सबको पता होगा कि ये वेस्ट बंगाल की बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए मनाया जाता है? तो नाइटिंगेल के लिए मनाया जाता है, ये तो सबको पता होगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओडिशा राज्य ने मनोज दास
साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। थोड़ा आपको लग रहा होगा कि अपन जल्दी जल्दी चल रहे हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये रिवीजन के जैसे वीडियो है, क्यों आप डेली करंट अफेयर भी अगर किसी का फॉलो कर रहे हैं और तब ये आप रिवीजन के जैसे देख सकते हैं। वैसे इसके अंदर हर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी छांट के, और उसके साथ साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी है। तो अगर आप किसी की भी चैनल का वीडियो फॉलो नहीं कर रहे हैं डेली करंट अफेयर, तो भी आप ये देख सकते हैं, इससे आपके 100% करंट अफेयर सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शेख जायद बुक पुरस्कार किसने जीता है? तो आपको ये बताना है कि इनमें से शेख जायद बुक पुरस्कार किसने जीता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ताहिरा कुतुबुद्दीन ने जीता है शेख जायद बुक पुरस्कार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है? वे अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरबीआई से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वैसे ही अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो किसको किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में? जोश जे कटूर को नियुक्त किया गया है। शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई के गवर्नर हो गए। और टी रविशंकर कौन है? डिप्टी गवर्नर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आरबीआई की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो कब हुई थी? 1935 के अंदर आरबीआई स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 के अंदर हुआ था। ये जो स्टडी फैक्ट है ये आप एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं। अगला है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 मई को मनाया जाता है। अभी जो 2021 के अंदर मनाया गया था उसकी थीम अगर आपसे पूछे तो आप ये थीम भी देख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ये 2021 की थीम थी। चलिए चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक द्वारा जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में कौन सा शेयर शीर्ष पर है? ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शेयर Q1 2021 के अंदर टॉप किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेंजेन ने टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, किस देश ने कॉलोनियल पाइपलाइन कंपनी पर साइबर हमले के बाद आपातकालीन की घोषणा कर दी है? तो आपको पता होगा कि अभी जो कॉलोनियल पाइपलाइन, जो कॉलोनी के अंदर जो पाइपलाइन जाती है वहां पे साइबर हमला हो गया था, साइबर अटैक। तो उस राज्य जो देश है उसने वहां आपातकाल की इमरजेंसी की घोषणा कर दी। तो वो देश कौन सा है? अमेरिका है। अमेरिका के अंदर साइबर अटैक हुआ था तो इसकी वजह से उसने इमरजेंसी की घोषणा की थी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको ये बताना है जो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया? राइट आंसर क्या होगा? उज्ज्वला सिंघानिया को बनाया गया फिक्की के राष्ट्रीय अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2021 AIBA पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस देश में आयोजित होगी? तो राइट आंसर क्या होगा? जो AIBA पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है वो किस देश के अंदर आयोजित होगी? तो बेलग्रेड सर्बिया के अंदर आयोजित होगी। चलिए चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 14वें नासा प्रशासक के रूप में शपथ ली? तो आपको ये बताना है कि जो 14 नंबर के नासा के प्रशासक है वो किसने शपथ ली है? तो क्या थॉमस बेस्के ने लिए, सेन यूब्रो ने लिए, बिल नेल्सन ने लिए, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या होगा? बिल नेल्सन ने लिए नासा के 14वें प्रशासक के रूप में शपथ। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आई चूज माई नंबर फीचर लॉन्च करने की घोषणा किस बैंक ने की है? तो आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी बैंक है जिसने एक योजना चालू की आई चूज माई नंबर के आप खुद ही अपने नंबर चूज कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या होगा? किसने शुरू किए? जेना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किए। चलिए चलते नेक्स्ट पे। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समूह के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले महीने किस देश की यात्रा नहीं करेंगे? तो आपको कुल मिला के इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो 2021 का G7 सम्मेलन है वो कहाँ पे होने वाला है। अगर आपको ये पता है कि वो कहाँ पे होने वाला है तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं, यूके के अंदर होने वाला है। कोरोना की वजह से जो प्रधानमंत्री जी अपने नरेंद्र मोदी उन्होंने कैंसिल कर दिया है वहां पे जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले देख लेते हैं G7 से रिलेटेड जो भी एस्थेटिक फैक्ट बनता है। अगर आपसे पूछा जाए 2020 की G7 समिट थी वो कहाँ पे हुई थी? यूनाइटेड स्टेट के अंदर हुई थी, 46वें नंबर की थी। 2021 की G7 कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुई, 47वें नंबर की। जो आगे 2022 में होगी वो कहाँ पे होगी? जर्मनी के अंदर, 48वें नंबर। 2023 में कहाँ पे होगी? जापान के अंदर होगी और 49वें नंबर की। 2024 के अंदर कहाँ पे होगी? इटली के अंदर होगी और 50वें नंबर की G7 समिट होगी। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, किस बैंक ने डिजिटल सेवा पोर्टल चैटबॉट ईवा लॉन्च किया है? तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा बैंक है जिसने चैटबॉट ईवा लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने किया है? HDFC बैंक ने लॉन्च किया चैटबॉट ईवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया था? आपको ये बताना है कि जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड देता है। तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 में किसको मिला है? तो राइट आंसर क्या होगा? भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें से ये बुक का नाम है लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? शकूर राठर ने लिखी है ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य में बीपीएल परिवारों को कोविड राहत के लिए 5,000 प्रदान करने की घोषणा की है? तो आपको ये बताना है कि जो कोविड राहत के लिए जो बीपीएल परिवार है उस राज्य के, उन सबको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। तो कौन से राज्य ने शुरू की है? हरियाणा राज्य ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का ऐलान किया है? तो जो अभी आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण से रिलेटेड चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने वो कैंसिल कर दिया था कि ये आरक्षण नहीं दे सकते, तो उसकी समीक्षा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक समिति गठित की है। तो उस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका राइट आंसर कौन है, क्या होगा, कौन होंगे? दिलीप भोसले हैं उस समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वायरस के किस संस्करण को वैश्विक से चिंता का विषय में वर्गीकृत किया है? तो कुल मिला के इसमें ये पूछा हुआ है कि जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कोरोना के अंदर जो इंडियन वेरिएंट है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? B1.617। ये आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सब जगह इसका नाम चल रहा है। ये आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO अगर है उससे आपको पूछा है स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अब जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के ये बताना है कि इसके जो हेड है वो कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और काफी सुर्खियों में रहते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। वैसे पता होगा लेकिन अगर नहीं पता तो आप चाहे गूगल करके भी बताएं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 2021 का पहला चक्रवाती तूफान ताउते आया है, ये नाम किसने दिया? तो आपको ये बताना है कि जो ताउते है ये नाम किसने दिया है? 2021 का पहला चक्रवाती तूफान था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? म्यांमार ने दिया है। अब अगर आपको ये पता करना हो कि ये नाम कैसे दिए जाते हैं और ये तूफान कैसे आता है, तूफान कैसे बनता है, ये सब अगर देखना हो तो ये वीडियो हमारे चैनल पे आ चुका है, एक और खतरा नाम से। कोरोना पहले बीमारी आई थी, आपको पता है भारत के अंदर कितनी ज़्यादा चल रही है। उसके बाद अब सबसे ज़्यादा जो ब्लैक फंगस है, जैसे राजस्थान ने, हरियाणा ने इसको महामारी घोषित कर दिया है। उसके बाद में जो ताउते तूफान है, इसके लिए ये वीडियो पूरा कंप्लीट समझाया है, जिसके अंदर कि आप किसी भी तूफान का नाम कैसे रखते हैं, आगे आने वाले तूफानों के नाम कौन रखेगा, कैसे, जो भी जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे वीडियो इस वीडियो में दिए हुए हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां जाकर भी आप ये वीडियो देख के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पुरस्कार है, ये बहुत बार पूछा जाता है। आप अगर किसी के भी 2020 में जो एनटीपीसी के जो भी एग्जाम हुए थे वो भी अगर आप देखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ था, जिसमें 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। तो 2020 का अगर आपसे पूछा तो क्या आंसर होगा? रतन लाल को दिया गया था 2020 का। लेकिन यहाँ पूछा हुआ है 2021 का किसको मिला है? तो डॉक्टर शकुंतला हरेक सिंह को दिया गया 2021 का। क्या आंसर होगा इसका? डॉक्टर शकुंतला हरेक सिंह। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। चलिए चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जो भारतीय महिला की क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच किसे बनाया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? रमेश पंवार को नियुक्त किया गया भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में। अगला सवाल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो ये बीपीसीएल कंपनी है इसके सीईओ किसे बनाया गया? राइट आंसर क्या होगा? अरुण कुमार सिंह को बनाया गया बीपीसीएल के सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मानव आकार जितना बड़ा एक मेंढक खोजा है? तो आपको ये बताना है कि जो जितना बड़ा मानव का आकार होता है उतना ही बड़ा एक मेंढक मिला है। तो वो कहाँ पे मिला है? सोलोमन आइलैंड के अंदर मिला है मानव आकार जितना बड़ा मेंढक। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदु जैन जिनका हाल ही में निधन हो गया उनका संबंध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा शख्सियत, हाई लेवल की पर्सनैलिटी थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका संबंध किससे है? पत्रकारिता से है। जो टाइम्स न्यूज है उससे रिलेटेड इनका संबंध था। अगला सवाल है,
किस राज्य में मुफ्त भोजन वितरण पहल शुरू की गई है। तो आपको ये बताना है इनमें से किस राज्य के अंदर मुफ्त भोजन वितरण पहल शुरू की। क्या मणिपुर के अंदर की है, असम के अंदर की है, या नागालैंड में किया, मिजोरम में किए। तो राइट आंसर क्या होगा, असम के अंदर की। अगर आपसे पूछे मुफ्त भोजन वितरण पहले कहां पे की है, तो असम के अंदर शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपी शर्मा ओली को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, वैसे ये सबको पता होगा क्योंकि पिछली बार भी काफी चर्चा में रहते ये। तो किस में किया गया है, नेपाल के अंदर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है। 11 मई को, 13 मई को, 16 मई को या 15 मई को। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो कब मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डेंगू दिवस। ये भी पता होना चाहिए। वैसे 1 अप्रैल से लेके, जो जनवरी से लेके और अप्रैल तक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो डे और उसकी थीम है, उसका वीडियो भी हमारे चैनल पर आया हुआ है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टैटिक फैक्ट नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां जाके भी आप देख सकते हैं, जिसमें जनवरी से लेके अप्रैल तक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो उसमें जो डे और थीम है वो बताए गए। और जो मई के जो जितने भी दिन और जो थीम है वो आपको जल्दी उसका नए अलग से एक वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मई महीने के पूरे दिवस और थीम करवा दी जाएंगे। चलिए चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में कौन शीर्ष पर है। तो जो अभी आपको पता होगा, फॉर्च्यून ने जारी की है दो रिपोर्ट, जिसमें विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची जारी की है। तो उसमें सबसे टॉप किसने किया है, जेसिंडा अर्डन ने किया है। कहाँ की, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। तो राइट आंसर क्या होगा, कहाँ की बनी है, असम राज्य की वित्त मंत्री बनी है अजंता नियोग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, वरिष्ठ सलाहकार अगर आपको पूछा जाए जो बाइडेन की, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि भारतीय मूल की है। तो इसका क्या आंसर होगा, नीरा टंडन को घोषित किया गया है वरिष्ठ सलाहकार के रूप में। अगला क्वेश्चन है, बाटा इंडिया ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। तो आपको ये बताना है इनमें से बाटा इंडिया ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया, क्या गुंजन शाह को, राकेश सिन्हा को, रविंद्रनाथ को या फिर अनामिका सिंह को। तो राइट आंसर क्या होगा, बाटा ने किसको किया है, गुंजन शाह को किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिक्किम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है सिक्किम का स्थापना दिवस। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्किम भारत में कब मिला था, तो 1975 के अंदर सिक्किम राज्य अस्तित्व में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69वें यानी 69वें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो गया कि मिस यूनिवर्स 2020 कौन बनी है। तो राइट आंसर क्या होगा, एंड्रिया मेजा बनी है। ये कहाँ की है, मैक्सिको की। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनकी कौन सी कंट्री से संबंध है, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा। इससे पहले जो कौन थी, जोजीबिनी तुंजी थी, और सबसे लंबी टाइम तक मिस यूनिवर्स रहने वाली बन गई क्योंकि बीच में कोरोना आ गया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर घुमा के क्वेश्चन पूछे कि सबसे लंबे टाइम तक मिस यूनिवर्स कौन बनी हुई रही, तो जोजीबिनी तुंजी रही थी। अब अगला सवाल है, कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मेहतारी दुलार योजना। तो आपको ये बताना, जो मेहतारी दुलार योजना है ये किस राज्य ने शुरू की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की है मेहतारी दुलार योजना। क्या है, जो कोरोना की वजह से जिनके मान लो फैमिली के अंदर सारे लोग खत्म हो गए और वो बच्चे अनाथ हो गए, तो उनकी देखरेख अब वहाँ की सरकार करेगी। तो इसके लिए वहाँ की सरकार ने ये योजना शुरू की है। किस देश ने सफलतापूर्वक अपने रोवर जुरोंग को मंगल ग्रह पर उतारा है। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में सीधा सा कि जुरोंग जो रोवर है वो कौन से मतलब देश का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चीन का है। जुरोंग रोवर को उतारा है मंगल ग्रह पे। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से किसको अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक 2021 से सम्मानित किया गया है। तो क्या आंसर होगा, रमेश पोखरियाल निशंक होगा। अब इसका आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, जो रमेश पोखरियाल निशंक है इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है। चलिए चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल है, प्रोफेसर MS नरसिम्हन का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किससे था। तो MS नरसिम्हन का संबंध किससे था, ये एक महान गणितज्ञ थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला सवाल है, किस देश ने सिमोर्ग नामक अपना सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए आप, सिमोर्ग नाम का सुपर कंप्यूटर किस देश ने लॉन्च किया है? ईरान ने लॉन्च किया है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फुगाकू जापान का है। ये अभी थोड़े दिनों पहले ही बनाया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अगर आपसे पूछा जाए कौन सा है? परम 8000 है। और भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? प्रत्युष है। ये तीनों आप एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घर पर सब्जी पहुंचाने के लिए मोबाइल ऐप मोमा मार्केट लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने लॉन्च किया है? मणिपुर राज्य ने लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लगा के रखिए, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्लैक फंगस को महामारी किसने घोषित किया है? ए और बी दोनों। राजस्थान ने भी घोषित किया है और हरियाणा ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान और हरियाणा। अब अगर देख लेते हैं, अगर आपको ब्लैक फंगस से रिलेटेड पूरे डिटेल वीडियो चाहिए, अगर आप पूरा जानना चाहते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है, कैसे कैसे होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, तो हमारे ये वीडियो आ गया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। स्टैटिक जीके के नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां जाकर आप ये वीडियो देख सकते हैं। ब्लैक फंगस का मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी ब्लैक फंगस से रिलेटेड जो डिटेल आपके लिए जानना जरूरी है वो सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग चक्रवाती तूफान यांस के आने की चेतावनी दी। इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो आपको ये बताना है कि एक और तूफान आने वाला है। अभी ताउते तो चल ही रहा है, उसके बाद में एक यंस नाम का तूफान और आने की चेतावनी दी है। तो इसका नामकरण किसने किया? ये ओमान ने किया इसका नामकरण। वैसे पहले भी आपको बता दिया है कि जो चक्रवाती तूफान है उनका नामकरण कैसे किया जाता है, वो सब का वीडियो हमारे चैनल पे आ चुका है। ताउते तूफान का जब वीडियो आया था तो उसके साथ में ही सब कुछ डिटेल दी हुई थी कि आगे जो आने वाले जितने भी तूफान आएंगे तो उनका नाम कौन रखेगा, नाम कैसे रखे जाते हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वो क्वेश्चन आ गया जिससे आपको पूछा था क्वेश्चन में, शुरुआत में आपको आंसर देना था कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मत्स्यकार भरोसा किस राज्य की योजना है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश राज्य की योजना है मत्स्यकार भरोसा योजना। अब चलिए देख लेते हैं आंध्र प्रदेश की कुछ और योजनाओं के नाम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ वसति देवन अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य की योजना है? आंध्र प्रदेश की। रायतू भरोसा किस राज्य की? आंध्र प्रदेश की। जीरो ब्याज फसल ऋण योजना अगर आपसे पूछा जाए, ये भी आंध्र प्रदेश की है। और हाउसिंग फॉर पुअर, ये भी आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो आज अपन ने जितने भी 9 मई से लेके 21 मई तक के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे इस वीडियो में डिस्कशन कर लिए हैं। अब जो आगे का वीडियो है वो पूरा मई का एक साथ वीडियो आएगा जो 30 मई के आसपास मिल जाएगा आपको, जिसमें 1 मई से लेकर 30 मई तक के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक साथ रिवीजन करेंगे। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिए। उससे अगर वो वीडियो आप नोटिफिकेशन चाहते हैं उस वीडियो का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सिर्फ 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को लाइक भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी और अच्छे से वीडियो के अंदर। जय हिंद दोस्तों।